यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 70 शब्द प्रति मिनट। यस, स्टार्ट। क्या अभियुक्त नीरज कुमार द्वारा उक्त समय, स्थान व दिनांक पर दुर्घटना कारित करने के पश्चात तत्समय ड्राइवर के नाते अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर मजरूब को तुरंत कोई चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध नहीं करवाया गया? विराम पैरा। बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। विराम। दौराने बहस विद्वान सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि प्रकरण में परीक्षित मजरूबान ने यह स्पष्ट किया कि दुर्घटना प्रकरण में जब्तशुदा डंपर के चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही से उक्त डंपर को चलाए जाने के कारण कारित हुई। विराम। उक्त डंपर के चालक के बतौर अभियुक्त नीरज कुमार की पहचान भी गवाहों ने स्थापित की है। विराम। अतः अभियुक्त को उसके विरुद्ध आरोपित अपराध में दोष सिद्ध घोषित किए जाने का निवेदन किया। विराम पैरा। इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि प्रकरण में दुर्घटना बोलेरो के चालक द्वारा बोलेरो को नींदों में चलाने के कारण कारित हुई, जिससे दुर्घटना कारित करने वाले वाहन की कोई गलती नहीं थी। विराम। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपक साक्ष्य का अभाव है। विराम। अतः अभियुक्त को उसके विरुद्ध आरोपित अपराध में दोष मुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया। विराम पैरा। उक्त गवाह ने दौराने मुख्य परीक्षण ही अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श P2 में वर्णित तथ्यों की पूर्ण पुनरावृत्ति की है एवं इस बाबत पुलिस थाना सदर में उसकी तहरीरी रिपोर्ट दिए जाने का अभिवचन किया है। विराम। दौराने जिरह उक्त गवाह ने जाहिर किया कि वह गाड़ी के बीच वाली सीट पर बैठा था। विराम। उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षण के दौरान डंपर के चालक के बतौर अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित की है। विराम। ऐसी स्थिति में उक्त गवाह के अभिवचनों को मौके पर मौजूद अन्य मजरूबान के अभिवचनों से तुलना कर स्थापित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। विराम पैरा। प्रकरण में अतः इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वास्तविकता में किसी पक्ष की कोई गलती ही ना रही हो। विराम। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष को अभियुक्त द्वारा डंपर को लापरवाही एवं तेज गति से चलाए जाने के तथ्य को स्थापित करना था, जिसके संबंध में भी अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पूर्णतया मौन है। विराम पैरा। यह निश्चित ही धारा 279 भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अनुसार आवश्यक है कि वर वक्त घटना अभियुक्त द्वारा ही उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित की गई हो। विराम। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना के वक्त
अभियुक्त द्वारा वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की गई तथा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन की उपेक्षा से ही दुर्घटना कारित हुई। विराम। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जब प्रकरण में अभियुक्त द्वारा ही तथाकथित वाहन चलाया जा रहा था यह सिद्ध नहीं होता है, तो दुर्घटना के समय अभियुक्त द्वारा किस प्रकार 134/187 मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया यह भी सिद्ध नहीं होता है। विराम। स्टॉप।